बेटा आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 18। देखो, अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। बैलेंस इन देयर कैपिटल्स और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। कैपिटल्स है 6, 5 एंड 5 और करंट अकाउंट का है 60, 30 और 10। बट कैपिटल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। इफ़ क्रेडिट है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होंगी, और डिक्रीज हो रही है इसका मतलब वो डेबिट है। तो सेम यहाँ पर करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस दे रखा है? डेबिट। इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, माइनस होंगे, ठीक है। और ये क्रेडिट दे रखा है तो ये प्लस होगा। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आप लोगों को 2,40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी कर लोगे 2,40,000 इंटू में 100/12 और गुडविल दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। करें क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है वो। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,40,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 12%। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है ये। कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, फर्स्ट एपी इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या आया आपका एपी? 2,40,000 इंटू में 100 अपॉन में 12, तो 20 लाख आ जाएगा एपी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? सेकंड कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस और डेबिट बैलेंस है तो माइनस। कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसका भी सेम, दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट है तो प्लस और डेबिट है तो माइनस। प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होता तो उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है? बस आपको ये दिया नहीं है तो इनको इग्नोर कर देंगे। कैपिटल और करंट दे रखा है 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख माइनस के 60,000 क्योंकि डेबिट बैलेंस दे रखा है, माइनस के 30,000 क्योंकि डेबिट बैलेंस दे रखा है, और प्लस के 10,000। तो आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 15,20,000। क्लियर है? अब ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका बी। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी ऑफ एपी में से क्या माइनस करोगे? जितना आपने पैसा लगाया है बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 20 लाख माइनस 15,20,000, आंसर आ जाएगा आप लोगों का 4,80,000 आंसर, ठीक है। अब है आप लोगों का सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें हम कह रहे थे कि फॉर्म में हमने लगाया कितना और एक्चुअल में हमारा आया कितना है, दोनों का डिफरेंस है गुडविल। लेकिन सुपर प्रॉफिट में ही एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये खुद ही एक सुपर प्रॉफिट होता है, मतलब दोनों का डिफरेंस ही होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें डायरेक्ट ही गुडविल कैलकुलेट करोगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है ना, फर्स्ट वाला, इससे डायरेक्ट ही गुडविल आ जाएगी, मतलब एपी की जगह एसपी आ जाएगी इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? अब वो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17 के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लगा के आप लोगों को कैलकुलेट करनी है गुडविल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों ने किया ये, इसमें हमको एपी दे रखा था और यहाँ से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया था। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या कर देंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से हम एनपी निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? एसपी। देखो ये क्वेश्चन है, इसी मेथड से हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्या दे रखा है आप लोगों को? देखो एपी गिवन है 48,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड
इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो मैं 8 लाख में से माइनस कर दूंगी 5 लाख, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड से हमारा एनपी आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% गिवन है, कितना आ जाएगा आप लोगों का ये 36,000। क्लियर है, ये एपी है, ये एनपी है, तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, एसपी आ जाएगा हमारा, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, ये है आप लोगों का 48,000 माइनस 36,000, कितना आ जाएगा 12,000। अब देखो इसी को इस फॉर्मूले में पुट कर लो, एसपी 12,000 इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है आप लोगों को 12%। ठीक है, देखो यहीं पर कैलकुलेट कर दो, यहाँ पर कर दो, नहीं चलो आगे करते हैं। देखो एसपी कितना आया आप लोगों का, सुपर प्रॉफिट 12,000, तो यहाँ पर गुडविल डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो देखो ये आ गया था हमारा 12,000 इंटू में 100 अपॉन में 12 से 12 कट हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 लाख, तो गुडविल कितनी आ जाएगी आप लोगों की 1 लाख। क्लियर, अब क्या कह रहा है 28th क्वेश्चन देखो, कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट्स दे रखे हैं और लॉसेस, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, सिक्स, 6 साल का प्रॉफिट दे रखा है, जिनमें से लॉस के सामने लॉस ले रखा है वो माइनस हो जाएगा और सारे प्रॉफिट प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 6 ईयर्स का। कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट में कह रहा है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, ठीक है, सेकंड में कह रहा है सुपर प्रॉफिट के बेस पे, और थर्ड में कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तीनों मेथड से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखो ऐसे करते हैं, क्वेश्चन भी दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो फर्स्ट दिख रही है नोटबुक, हाँ अच्छा थोड़ा सा बस ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है एपी, सबसे पहले हम एपी निकाल लेंगे, टोटल सारे प्रॉफिट करेंगे 20,000 प्लस 60,000 प्लस माइनस है लॉस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने साल है 1 2 3 4 5 6 ईयर है। तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, ये एपी आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,52,000 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 42,000। क्लियर है। तो पहले में क्या कह रहा था 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इक्वल टू एपी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, एपी कितना आया 42,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 168। क्लियर आंसर। सेकंड में कह रहा है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो अब हमें क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो बी पार्ट देखो, एपी तो हमारा आ गया 42,000, तो हम एनपी के लिए हमें क्या चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100
अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है आप लोगों को, देखो ये दे रखा है 2 लाख, तो 2 लाख इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% अपॉन में 100, कितना आ जाएगा ये 30,000। यहाँ से सुपर एपी आ गया, यहाँ से एनपी, तो ये मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, 42,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12,000। क्लियर है, ये आ गया एसपी। तो एसपी के बेस पे गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एसपी है आप लोगों का 12,000 इंटू में नंबर ऑफ 4 ईयर 48,000 आ जाएगा। बी पार्ट भी हो गया। अब कह रहा है सी में क्या कह रहा है ये, सी में कह रहा है कैपिटलाइजेशन वैल्यू यूज़ करनी है आपको, तो डायरेक्ट गुडविल निकल जाती है। गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एसपी कितना आ रहा है आप लोगों का 12,000 इंटू में 100, और आप लोगों का कितना दे रखा था ये 15, कितना आ जाएगा 8 जा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपकी गुडविल 80,000। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, एपी माइनस एनपी एसपी आ जाएगा और नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे। फिर वो कह रहा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, तो उसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ से आप लोगों का सी पार्ट आ जाएगा। तो बेटा हम लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 20 तक। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना आप लोग सेंड, ठीक है।